आइए हाज़रीन, मोहब्बत और एहतराम के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए और हुजूर खतीब आज़म का इस्तकबाल करें। यहाँ से वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं, पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है। पेशे नजर जमाल कई आले नबी का है, आमद से हो गई है तजल्ली की बारिशें, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। शान क्या मकाम है आले रसूल का, हर अजमल खुदाब है आले रसूल का। कांधे पे मुस्तफा ने बिठाकर बता दिया, दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, ये रस्सी सूझने ना पाए। सब सूझ जाए मगर रस्सी न छूटे। अब अल्लाह की रस्सी है क्या? तो मुफस्सिरीन किराम किए इसमें 3 कौल है। 3 कौल, अल्लाह की रस्सी, अल्लाह का दीन, अब्दुल्लाह। ये रस्सी क्या है? दीन। अब अगर ये कौल लिया जाए तो इस आयत करीमा का मतलब ये होगा कि अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़िए, और दीन को मजबूती से पकड़ने का मतलब क्या है? दीन के जितने अहकामात हैं उस पर अमल करो। एक तो ये कौल हो गया। दूसरा कौल मुफस्सिरीन किराम का ये है कि अल्लाह की रस्सी कुरान, बिहबिलिल्लाह जमीअन, इसका मतलब ये, और कुरान को मजबूती से पकड़ो। अलग अलग न रहो, अलग अलग न रहो, जुदा जुदा न रहो, डट कर न रहो, डट कर। वाह क्या बात है। अल्लाह की रस्सी, अल्लाह का दीन, अल्लाह की रस्सी कुरान। तो कुरान को मजबूती से पकड़ने का मतलब क्या हुआ? बस कुरान को हाथ मिलेंगे। और तीसरा और आखिरी मुझे पसंद आया जो तीसरी तफसीर है, कि हबलुल्लाह से मुराद अहले बैत का काम। और मैं किसी मुफस्सिर की बात नहीं करता, जिस खानदान में कुरान नाजिल हुआ वो उस खानदान के एक फर्द की बात करता हूं। इमाम जाफर सादिक वो फरमाते नहनो हबलुल्लाह, हम अल्लाह की रस्सी, हम अल्लाह की रस्सी है। तो बात तय हो गई, अहले बैत का एक अजीम नुमाइंदा, और जाफर सादिक तो हल्के में न लेना। वो इमाम जाफर सादिक है जिनकी बारगाह में इमाम आजम अबू हनीफा ने पहुंचकर शरफ तलम्मुस हासिल किया। 2 साल वो इमाम अबू हनीफा जिनके हम मुकल्लिद हैं, और मुकल्लिद वो भी मसाइल में है, अकायद में नहीं। 2 साल तक शागिर्दी में रहे इमाम जाफर सादिक, और उसी 2 साल के बारे में इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, लौ लस्सरमान लहलकन नौमान। अगर अबू हनीफा की जिंदगी में ये 2 साल को दिन ली थे, ये अगर ना होते तो नौमान बिन साबित हलाक हो जाता। आप सोचिए। तो तीसरी तफसीर क्या है? अल्लाह की रस्सी अहले बैत का नाम। ये कौल मुझे ज्यादा पसंद आया। अगर हमने का माना दीन तो सिर्फ दीन, अगर हमने का माना कुरान तो सिर्फ कुरान। अब जरूरत हुई ऐसे तीसरे कौल की कि जहां दीन भी हो कुरान भी हो, वो है अहले बैत, वो है अहले बैत। जहां कुरान भी है दीन
अली वो है जहां दीन भी मिलेगा, कुरान सैयदा आबिदा ज़ाहिदा वो है जहां दीन भी मिलेगा, कुरान भी मिलेगा। ऐसे को पकड़ो। उनकी लोगों में तुम्हें दो भारी भरकम चीजें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान दूसरे ले भाई क्या सवालिया करें। मुफ्ती से पास हुजूर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अगरिल हक़ का है सुधारा अली, ये अल्लाह अली को नहीं हक को उधर घुमा देगी है अली। अल्लाह ये नहीं कहा कि अली को उधर घुमा देगी, ये अल्लाह अली को उधर हक को उधर फेर घुमा जिधर अली। अब इस हदीस से हमें रास्ता मिल गया, हमारी मुश्किलों का हल आ गया, भी मिल गया है ना। अब हमें हक चाहिए, कहाँ जाएं है ना। सबको हक की तलाश है, तो हक को ढूंढने वालों काहे मेहनत कर रहे हो, काहे मेहनत कर रहे हो। अगर हक चाहते हो कि हक तुम्हें मिल जाए तो हक को न ढूंढो, अली को ढूंढो। अगर अली मक्के में है तो हक मक्के में है, अली मुताफ में है तो हक मुताफ में है, अली अगर तवाफ़े काबा में है तो हक तवाफ़े काबा में है, अली चल रहे हैं तो हक चल रहा है, अली हदीम में है तो हक हदीम में है, अली मकाबे इब्राहिम के कुर्ब में है तो हक मकाबे इब्राहिम के कुर्ब में है, अली सफा पर तो हक सफा पर, अली मरवा पर तो हक मरवा पर, अली मदीने में हक मदीने में, अली गली में हक गली में, अली मुज़दलिफा में हक मुज़दलिफा में, अली अरफात में हक अरफात में, अली मीना में अली हक मीना में, अली सफर में हक सफर में, अली मिंबर पर हक मिंबर पर, अली हालते गुफ्तार में हक हालते गुफ्तार में, अली मैदान में हक मैदान में, अली हालते जंग में हक हालते जंग में, अली जनवत में हक जनवत में, अली खलवत में हक खलवत में, अली तन्हाई में हक तन्हाई में, अली हालते गोयाई में हक हालते गोयाई में। तो हक ढूंढने वाला अली को ढूंढो, अली को ढूंढो। अली सजदे में है हक सजदे में है, अली कयाम में है हक कयाम में है, अली रुकू में है हक रुकू में है, अली कादा में है अली कादा में है हक कादा में है, अली खुतबा दे रहे हैं हक खुतबा दे रहा है, अली खामोश है हक खामोश है, अली बोल रहे हैं हक बोल रहा है। ए अल्लाह हक को उधर घुमा दे, इधर अली दोस्तों, हमने अली के दामन को पकड़ा, क्यों है ना, रसूल के कहने से, उसी के कहने से नहीं। मौलाए कायनात क्या है मैं बताऊं, सरकार फरमाते हुक्को अली या कुल जुनून पर कमा था कुल दारुल हदा, मुख्तार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसा खाती है जैसे आग लकड़ी को खाती है, गुनाहों को जला दिया है। अल कुरान मा अली वो अली को मान कुरान अली को देखना है, कुरान देखो, कुरान को देखना है, अली को देखो। मैं क्या बताऊं, पूरे कुरान में जितने पूर्व असरार हैं उनको समेटो तो सूरह फातिहा में, और सूरह फातिहा में जो कुछ है उसको समेटो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो कुछ है उसको समेटो तो बिस्मिल्लाह की बा में, और बा में जो कुछ है उसको समेटो तो पे के नीचे नुक्ते में। वो मौलाए कायनात फरमाते हैं अना नुक्तो तहतल बा, मैं बिस्मिल्लाह की पे के नीचे क्या नुक्ता हूँ। अली की मर्यादा और उनका मकाम ये है, अगर सिमट जाए तो बिस्मिल्लाह की पे का नुक्ता बन जाए, फैल जाए तो पूरा हो रहा
हम सबकी पनाह, ये दामन पनाह कहाँ है? सारे बनाते हैं शामियाना नहीं कयामत के लिए गाली कमरे के सेवा चल रही गाली कमरे के सेवा चल रही जतने बेदम 5 के इमाम तो ये फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की जहरा है गली जिसमें हुसैन और हसन जब तुमने रहने तो मैं को दामन पकड़ लिया ना नहीं पकड़ा है तो समेरा है पकड़ लो बात उठाओ पकड़ा कि नहीं पकड़ा है ना? तो अब मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ जो मैंने कल कहा था वो करोगे कि नहीं? अली से मोहब्बत मत करने वाला किसी से भीख मांगेगा नहीं। उस अंदर के जो अंदरों के इमाम है उनके गुलाम तुम हो हम है। अली का गुलाम अली से मोहब्बत करने वाला भीख देता है भीख लेता नहीं है ना? तो लड़के वालों अगर तुम रिश्ता करना कहीं तो लड़की वाले से कार न मांगना अली के गुलाम ठीक न मांगना। हाँ कोई अपनी मर्जी खुशी से तुझे कुछ दे दे ले लो मांगना तो सोना की गुलामी दम भरने वाले देते हैं से मोहब्बत करने वाले चाहे वो गुलाम हसन हो या हुसैन हो या गुलाम अहले बैत के किसी फर्द के गुलाम हो भीख लेते नहीं है भीख देते हैं ना? मुख्तार तो आलम कानून आने वालों फिर राशिद मखदूम का ये मैसेज लेकर है ना? और ये बिल्ला सज्जादा नशीब और किसे आदम की मौजूदगी में मैं ऐलान करता हूँ ये जायज लेने का सिलसिला बंद करो। लेवायत चाहने वाले लेवायत किसी के सामने हाथ फैलाते हैं ना तो खुद अदा करते हैं दूसरों को देखो। साहिल दरवाजे पर आ गया एक मरतबा इमाम हसन अपने गुजरे में से साहिल आया सवाल किया जो था सब उठा के दे दिया रोने लगे। लोगों ने पूछा साहिल ने सवाल किया आपने माल दे दिया रो क्यों रहे हैं? कहा वो इस बात कर रहा हूँ कि इसने सवाल किया फिर मैंने दिया। काश इसके सवाल से पहले मैं इसे नवाज देता तो इसे सवाल करने की जरूरत जो फिर मांगे अदा करे जो बगैर सवाल के तुम्हें अदा करे तुम उसके गुलाम है ना? हाथ न फैलाना आज के बाद से भीख न मांगना बस अंदर बैठ के दामन को मजबूती से पकड़ो है ना? इसलिए कि पैगंबर इस्लाम का जो खजाना है वो इन्हीं के हाथ में जो अल्लाह का खजाना है वो इनके हाथ में है। इनका एक तरफ होगा बताऊं ये ग्वाल पोखर बंगाल में है नजात अशरफ इराक में है तो ये जुगराफियाई एतबार से बंगाल और इराक में दूरी है। एतबार से दूरी नहीं है रूहानियत के एतबार से दूरी नहीं है। तुम यहाँ करोगे नजात अशरफ से वहीं से मदद मिलेगी। इसीलिए कहता हूँ जब अली की अता का ये आलम है तो नबी की अता का आलम क्या होगा? जब हसन और हुसैन की अता का ये आलम है तो नाना जान की अता का क्या आलम होगा? इसलिए मैं कहता हूँ कि बस मजबूती से इस दामन को पकड़ो इस दामन को पकड़ो पकड़े रहोगे कभी भटकोगे नहीं कभी गुमराह नहीं होगे कभी तुम गुमराहियत के दलदल में नहीं फंसोगे। मजबूती से इनके दामन को थामे रहो। दामन थामने का मतलब ये है इनसे मोहब्बत करो इनके किरदार को अपनाओ इनके अखलाक को अपनाओ इन्होंने जिनकी तालीमात पर अमल करो ये मोहब्बत। आज इसी पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।